नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, दक्षिण भारत की राजनीति और दक्षिण भारत की राजनीति में दो नेता, और सबसे बड़ी बात कि दोनों हिंदुत्व के जबरदस्त पैरोकार, और मंच कोई भी हो, जगह कोई भी हो, बात करने से हिचकते नहीं है। एक पवन कल्याण है जिनकी अपनी पार्टी है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई। पवन कल्याण और अन्नामलाई ने कल जो मदुरई में तमिलनाडु के किया, वह तमिलनाडु के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और देखिए भैया, हम लोगों को तो ऐसे ही सनातनी नेताओं की जरूरत है। वो भले पवन कल्याण अलग उनकी पार्टी है, जनसेना पार्टी है, एनडीए के साथ उनकी सरकार है, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल बात रखी है, और एक मंच पे अन्नामलाई और पवन कल्याण, 5 लाख से अधिक की भीड़ थी मदुरई के अंदर, 5 लाख से अधिक की भीड़, साधु संत बैठे हुए थे मंच पे। और जब वहां पे दोनों नेताओं ने दहाड़ा तो उसकी गूंज स्टालिन के कानों तक भी गई। अब डीएमके वाले कह रहे हैं अरे रे ये धार्मिक नहीं था, ये था, ऐसे था। तो जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, भगवान मुरुगन भक्त सम्मेलन मदुरई के अंदर आयोजित किया गया। और भगवान मुरुगन की महिमा क्या है तमिलनाडु में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं भगवान मुरुगन, और भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। 6 शानदार पवित्र मंदिर हैं तमिलनाडु के अंदर। वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये 6 मान्यता प्राप्त मंदिर है भगवान मुरुगन के, और उन्हीं के भक्तों का सम्मेलन था। और उस मंच से जो कुछ बोला उसके बारे में बात करूंगा। अभी तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं देश दुनिया में, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी था। अन्नामलाई ने इसको डाला है अपने सोशल मीडिया पे, और ये फोटोज देखिए। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। क्या कहते हैं पवन कल्याण कहते हैं कि हिंदू होने पर आपत्ति क्यों है भाई। याद करिए, स्टालिन के पार्टी के नेता, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन हिंदुओं के बारे में क्या कहता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक चीज और बता दूं, आंध्र प्रदेश से जरूर आते हैं, सिनेमा के सुपरस्टार हैं, और जिस तेलुगु भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं पवन कल्याण, वो तेलुगु भाषी 20% लोग तमिलनाडु के अंदर रहते हैं। और पवन कल्याण की उनके अंदर जबरदस्त इमेज है, और अब से नहीं है, चूंकि वो सुपरस्टार रहे हैं। और फिल्मों का किस तरीके से क्रेज है साउथ में, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अन्नामलाई का किस तरीके से क्रेज है, वो पुलिस से आए और यंग है, और जिस तरीके से उन्होंने यात्रा की और लगातार हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए विश्व भर में जिस तरीके से पवन कल्याण बोल रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे भक्त सम्मेलन में एक चीज की कमी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इनवाइट थे, लेकिन अंत समय में उनका प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया किसी कारणवश। अगर योगी आदित्यनाथ जी उस मंच पे पहुंच जाते तो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में क्या भयंकर बवाल मचता। तो क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, तुमको हिंदुओं से क्यों आपत्ति है। जैसे सेकुलर जो है ना, सेकुलरों को मतलब एक तरीके से सेकुलरों की पूरी तरीके से हवा निकाल दी, और जो फेक सेकुलरिज्म है उसको लेकर के जो मंच से कहा वो बहुत अनुकरणीय है। और ये तमाम हिंदूवादी पार्टियों के नेताओं को याद रखना चाहिए कि तुम हो कौन, हु आर यू। पवन कल्याण क्या कहते हैं कि अपमान मत करो, फेक सेकुलरिज्म पर भड़के पवन कल्याण। उन्होंने कहा कि मैं उग्रवादी नहीं हूं, मैं प्रतिबद्ध हिंदू हूं। फेक सेकुलरिज्म की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे धर्म का अपमान मत करो। अब बताइए, कब आप मंच से देखे हैं कि किसी प्रदेश का डिप्टी सीएम, वो भी दक्षिण भारत में, इस तरीके से बोलते हुए? कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा।
यह सब कुछ पहली बार हो रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने रविवार को तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित मुरुगन भक्तरल मडालू, मतलब जो वहां की भाषा में है, भगवान मुरुगन के भक्तों के सम्मेलन में फेक सेकुलरिज्म और हिंदू धर्म पर एक तरफा निशानेबाजी को लेकर के तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिबद्ध हिंदू हूं, मैं कोई उग्रवादी नहीं हूं। भगवान मुरुगन को कर्नाटक के अंदर भी सुब्रमण्यम के रूप में पूजे जाते हैं, भगवान मुरुगन, ये सब सारी चीजें। उन्होंने कहा, पवन कल्याण ने, कि एक ईसाई ईसाई होकर के बात करेगा, एक मुस्लिम मुस्लिम होकर के बात करेगा, लेकिन एक हिंदू जब हिंदू होकर के बात करेगा तब तुम लोगों को चिढ़ मच जाती है। क्यों मच जाती है भाई? इसलिए मच जाती है, क्यों इतनी नफरत करते हो? जबकि इस देश की आइडेंटिटी ही हिंदू है, इस देश की आइडेंटिटी ही सनातन है। फिर क्या हुआ? एक बात और हुई, मंच तो पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि दिखा दो हिंदू वोट की ताकत। मुरुगन सम्मेलन में गरमाई तमिलनाडु की राजनीति। पवन कल्याण बोले कि अब हिंदू चुप नहीं रहेगा। और जो दहाड़ा है दोनों नेताओं ने, मतलब इधर तो खबर ही नहीं आई, क्योंकि इधर तो अभी ईरान इजराइल चल रहा है, तो उस बीच में मौका ही नहीं मिल रहा है किसी को बात करने का, तो नेशनल मीडिया में ये चीजें कवर ही नहीं हुई। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन सम्मेलन में गरमाई राजनीति। पवन कल्याण ने सेकुलर और नास्तिकों पर बोला हमला। बीजेपी नेताओं ने हिंदू एकता और धर्मांतरण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो धर्मांतरण हुआ है उसको वापस लेकर के आएंगे फिर से अपने धर्म में। अच्छा, इसको आयोजित किया था एक, मतलब संस्था है, हिंदू मुन्नानी नाम की संस्था, उन्होंने इसको आयोजित किया था और लाखों की भीड़ इसमें जुटी थी। हिंदू एकता, संस्कृति और अच्छा की बात करते नजर आए, लेकिन बात सिर्फ भक्तों की नहीं थी। सम्मेलन में धर्म और राजनीति का ऐसा मेल दिखा जो अगले विधानसभा चुनाव की तस्वीर को साफ कर सकता है। हिंदू वोट के ताकत पे बात हुई। तमिलनाडु में मंदिर के पैसे और कमाई के ऊपर बात हुई, जबकि मंदिर का पैसा भक्तों की सेवा में लगना चाहिए, कहा वहां पर पवन कल्याण ने, लेकिन वो पैसा कहां लग रहा है? दूसरी जगह लग रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, इसमें बीजेपी के सारे पूरा एनडीए ही शामिल था। इसमें के अन्नामलाई, एच राजा और जो एआईएडीएमके के नेता हैं वो सारे लोग इसमें शामिल थे। हिंदू धर्म किसी भी तरीके के जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए हिंदुओं का, और जो लोग धर्म बदल चुके हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। यह किसी की हिम्मत नहीं है कि तमिलनाडु में खड़े होकर के मंच से बोल दे, और जब वहां पे विरोधी सरकार हो, है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे मजे की बात क्या थी कि जब दोनों नेताओं की एंट्री हुई, जब पवन कल्याण आते हैं पूरा एकदम तमिलियन ड्रेस में आते हैं, तमिलनाडु के लोग झूम जाते हैं और जो स्वागत होता है तालियों से, उसके बाद जब अन्नामलाई आते हैं मंच पे और जो अन्नामलाई का स्वागत होता है वो अभूतपूर्व था। वैसा स्वागत किसी ने नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात थी कि संतों के कदमों में बैठ करके स्वागत हो रहा था और सब भगवान मुरुगन के भक्त वहां इकट्ठा थे। ये देखिए तस्वीरें जो वहां से आई हैं, क्या लाजवाब तस्वीर थी। ये देखिए, मतलब भक्तों का रेला है। अन्नामलाई जब मंच पे बोल रहे हैं तब देखिए सामने। अब आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, तमिलनाडु में अन्नामलाई, आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण, मतलब एक जबरदस्त नेता है, स्पष्टवादी, साफ बोलना, मुंह पे बोलना, पीछे पीछे नहीं। और जो फेक सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़ करके इस देश में हिंदुओं को सिर्फ कोसने की, गाली देने की, उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है कि तुम सेकुलरिज्म निभाओ, तुम ही देश चलाओ, तुम ही सब चीज सहो, उसकी भी पोल पट्टी खोल दी। और आप लोगों को पता ही है कि मोदी जी से बहुत अच्छी जमती है पवन कल्याण की, योगी जी से और अच्छी जमती है पवन कल्याण की, क्योंकि दोनों एक ही जॉनर के नेता हैं। पवन कल्याण एकमात्र नेता थे दक्षिण भारत से जिन्होंने पूरे विश्व भर में कहीं पे भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उन्होंने जरूर बोला है उसके ऊपर। स्टालिन की मेन प्रॉब्लम यही है। अब स्टालिन के पार्टी के लोग कहना शुरू किए कि भाई साहब ऐसा है कि
ये तो राजनीति हो गया, ये तो डिवोशन नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिकाना नहीं हुआ। अरे तुम लोग सनातन को मिटाने की, हिंदुओं को मिटाने की बात करते हो, तुमको इन सब चीजों से क्या लेना देना। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण था, उससे पहले जब मीटिंग हुई थी एनडीए की, उसमें क्या बोला था पवन कल्याण ने, उसके बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं और लगातार बोल रहे हैं। वो एक यूनिफाइड संस्था बनाना चाहते हैं ताकि पूरे देश भर के हिंदू, हिंदू मंदिर, उनके मठ जो है वो संगठित होकर के एक हों, और लगातार वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, जहां जहां पे सरकार के कब्जे में मंदिर हैं, वो वहां से मुक्त हो और वो हिंदुओं को मिले। आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वहां पे सेकुलरिज्म की चटनी चटा करके नियुक्तियां की गई थी मंदिरों के अंदर में गैर धार्मिक लोगों की, दूसरे धर्म के लोगों की, उनको हटाने का काम किया। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, सरकार तो जो है वो तो चंद्रबाबू नायडू की है, तो ये काम नहीं हो पाएगा। वो काम हुआ भी, उसको भी लेकर के तमाम बवाल मचा रही है, ये तो नहीं होना चाहिए था, वो तो नहीं होना चाहिए था, फलाना नहीं होना चाहिए था, ढिकाना नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ सब। तो पवन कल्याण ने साफ साफ कह दिया है कि हिंदू अब चुप नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रख लो। और ये जो फर्जी सेकुलरिज्म तुम लोग, और ये जो फेक सेकुलर लोग हैं, जो तमाम सवाल उठाते हैं सिर्फ हिंदुओं के ऊपर, वो लोग भी इस बात को चेत जाए कि अब तुम लोगों की ये कहानी भी नहीं चलने वाली लंबे समय तक। तो मुझे तो बड़ा आनंद आया। अब चूंकि भाषा तो उतनी समझ में आती नहीं है, लेकिन पूरे तमिलनाडु में कल के इस सम्मेलन की चर्चा है, और तगड़ी चर्चा है। आंध्र प्रदेश में तो चर्चा हो ही रही है, चूंकि है ही वो आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण। और चर्चा को और बल इसलिए मिल गया क्योंकि उस मंच पे अन्नामलाई भी थे, और भारतीय जनता पार्टी में, यूथ में, और जिस तरीके की पकड़ है अन्नामलाई की, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव तक ये जोड़ी जो है अन्नामलाई की और पवन कल्याण की क्या गुल खिलाती है। लेकिन एक अफसोस रहा कि योगी आदित्यनाथ जी भी अगर पहुंच जाते तो गुरु जबरदस्त मजा आ जाता ना, फिर जो तीनों गरजते, आहा आनंद ही आनंद हो जाता। तो खैर ये थी खबर, और डिटेल आप लोग खोज करके पढ़िएगा इसके बारे में। और जो तमिलनाडु से मेरे दोस्त देख रहे होंगे, जो आंध्र से देख रहे होंगे, जो कर्नाटक से देख रहे होंगे, या देश के अन्य कोने से देख रहे होंगे, वो लोग इस चीज को महसूस करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर कंटेंट एनालिसिस फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।